जय श्री राम सभी को। कैसे हैं आप लोग? वेलकम है आपका आपके चैनल पे। आज रीडिंग करने जा रही हूँ, छिपी हुई बातें बताएं। क्या है छिपी हुई बातें? कौन सी ऐसी बात है जो जो बाहर नहीं आ रही है? उसके पहले कुछ लोगों ने कमेंट किया हुआ है, वो बता दूं। एक्चुअली आज देर इसलिए हो गया कि बस देर हो गया किसी वजह से। यहाँ पे हैं, अच्छे कमेंट्स हैं लगभग सभी। सभी जितने भी कमेंट्स मैं आपको बता दूं कि लगभग सभी प्रोटेक्शन में हैं, अच्छी तरह गॉड की संरक्षण में है, उनकी देख रेख में है। और उसके पहले कि मैं रीडिंग शुरू करूं, एक दो लोगों की है कुछ। अब जैसे इसमें एक मैम ने किसने लिखा है, नाम तो डाला इन्होंने डिफ़ॉल्ट नेम। इनकी लाइफ में हार्ट चक्र की जो प्रॉब्लम है वो आपको इम्प्रूव करना चाहिए, अच्छी बात है। बाकी चैताली जी हैं, संदीप कौर हैं, प्रीति हैं, भीमक चंद हैं, क्लेम करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। संस्कृति हैं, रूपा दुबे हैं, चंदन जी हैं, जगतार सीता हैं, प्रीतपाल गिल हैं, किशन हैं, महेश हैं, आयशा हैं। आयशा जी क्लेम करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धर्मेंद्र जी हैं, रमा जी हैं, प्रीत राज हैं, फरा नदीम हैं, विजय हैं, विजय जी हैं, बिना सोचे समझे प्यार। पता है ना, क्या बताएं इस पर हम क्या कर सकते हैं, आप लोग खुद इतने नॉलेजेबल हो। होशनीरा जी हैं, याली मदद हैं, सरिता हैं, पूजा हैं, दिलीप द्वार हैं, तो दिलीप पवार। तो सभी लोगों की कमेंट में कोई क्लेम नहीं है, मतलब शिकायत नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है। शिकायत कौन करता है ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं। तो आज थोड़ा ऐसे ही कोई काम था, बस अभी आई आधा घंटा पहले, फिर फ़ोन चार्जिंग पे रखा। तो रीडिंग बहुत ज़रूरी थी इसलिए मैं करने के लिए बैठ गई। और 2 पार्ट में रीडिंग होगी कि मेल साइड और फीमेल साइड क्या हो रहा। तो मेल साइड के लिए मैं ये कार्ड यूज़ करूँगी और फीमेल साइड के लिए ये कार्ड यूज़ करूँगी। ठीक। प्लस मेल साइड के लिए एंजल की क्या सलाह है और फीमेल साइड के लिए माँ काली जी की क्या सलाह है, ये देखते हैं। अभी फ़िलहाल साथ साथ ही चलेंगे क्योंकि ये जो है शुरू करते हैं मेल साइड से कि जो भी मस्कुलाइन साइड है, क्या सिंपल मैस्कुलाइन है या उनके अंदर कोई दिव्यता भी है, या देवी देवता को, भगवान को, नहीं कुछ तो यूनिवर्स को मानते हैं कि नहीं है, ऐसा देख के चलते हैं। बाकी आप लोगों से बहुत बहुत हौसले मिल रहे हैं, इसके लिए बहुत शुक्रिया। और आगे भी इसी तरह सपोर्ट करिएगा। शुरू करते हैं। कार्ड तो सफल किया हुआ है, ठीक। ओके, पहला ही कार्ड। भाई किसी
मैस्कुलाइन का दिल बहुत दुखा है, वो जगल भी शायद कर रहे हैं, कई लोगों के बीच में है, वो समझ नहीं आ रहा है क्या करें। दिल बहुत दुखा है, दिल के टुकड़े टुकड़े हुए हैं, खुशियां तो चाहते हैं, भी एक्सप्लेन करते हैं, रिस्क भी लेना चाहते हैं। ओके, बहुत पेशेंस रखा इन्होंने, वो तो है ही, इसमें कोई शक नहीं, और ऑफर भी करना चाहते हैं। 6 कार्ड निकाला मैंने मैस्कुलाइन के लिए, और बॉटम ऑफ द डेक आप देख सकते हैं। वैसे तो ये कार्ड बहुत ही डेंजर सा दिखता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, बहुत ही सॉफ्ट, ये हृदय से जो है, अगर मैस्कुलाइन की बात करें तो दिल से बहुत सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट, सीरियसली। बट एक कमी है कि इनको लगता है कि मैं बहुत ताकतवर हूं, इन्हें नहीं पता कि सवा शेर पीछे खड़ा है। अभी और डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। फेमिनाइन का देख लेते हैं। ये भी रिस्क लिए हैं, ले रखी हैं, लेना चाहती हैं, और इधर भी आया है रिस्क लेने की बात। इधर भी सन का कार्ड, क्या बात है, लगभग ओके। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये अपनी ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानती हैं। स्ट्रेंथ भी है इनके अंदर। स्ट्रेंथ मीन्स इनके अंदर वो सारी क्वालिटी है कि हर तरह के लोगों को टैकल करना। इट मीन्स आता इन्हें 9 ऑफ वॉन्ड्स, फायर एनर्जी में चल रही है फेमिनाइन, और भीड़ के साथ चलना जानती हैं। और 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स पे फोकस बहुत है फेमिनाइन का। बॉटम ऑफ द डेक पेंटिकल्स, गॉड इनको ब्लेस्ड भी कर रहे हैं पेंटिकल्स को लेकर के। अब मैं आपको बता दूं, ये एरिया मैस्कुलाइन का और ये एरिया फेमिनाइन का। तो आप में से जो भी लोग हैं, ध्यान से सुनना, बहुत ओपन माइंड होकर के। मैंने ज़्यादा कार्ड नहीं निकाला है क्योंकि एक्सप्लेशन इसकी ज़्यादा है, इसी को ज़्यादा से ज़्यादा एलेबोरेट करने की कोशिश करेंगे कम शब्दों में, और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि कोई ऐसे मैस्कुलाइन है सच में बहुत तकलीफ में है, सच में बहुत उनको दुख मिला है, मिला भी है, और कुछ वो दुखी अपने आप को बना भी लिए हैं। इसकी वजह क्या है? सरकमस्टांसेस। अब सरकमस्टांसेस जो होते हैं ये तो सभी के साथ होता है, बट जो मैस्कुलाइन साइड वाला है वो होता क्या है कि अक्सर आप देखोगे कि मेल बॉडी को मासूमियत से नहीं देखते हैं। अगर वो सच में मासूम हैं भी, तब भी हम उन्हें बहुत कठोर समझते हैं, बहुत सेल्फिश समझते हैं, बहुत स्ट्रांग समझते हैं, और वही घिसी पिटी बात हम उन पे लागू कर देते हैं।
बेवफाई का, डिसऑनेस्टी का, वगैरह वगैरह। लेकिन जैसा कि कार्ड आया, आप देखोगे कार्ड में ये जो जगलिंग का इमेज है, इसमें इस जगलिंग में उनका दोष तो है 10%, लेकिन 90% बाहर की वजह है। इसमें जो है उनका दोष लगभग 60-70% उनका दोष है और 30 से 40% बाहर से मिला है। अब रही बात, ठीक दिल टूटने के नीचे सन का कार्ड आया है। इट मीन्स कि वो चाहते हैं टूटे हुए दिल को सन से वो रिकवर करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं। यानी अपने दुख को वो खुशी में रिप्लेस करना चाहते हैं। कैसे? रिस्क लेकर के। ये चाहत की बात है, ध्यान रखिएगा। अभी यहां एक्शन का कोई कार्ड नहीं आया इनमें। ये अंदरूनी उनकी इच्छा है, उनकी इंटेंशन है कि ऐसा करूंगा, ऐसा होगा। क्योंकि बहुत पेशेंस रखा हूं सच में, सीरियसली। मैस्कुलाइन ने जितना पेशेंस रखा है, अगर नो डाउट फेमिनाइन भी पेशेंस रखी है, लेकिन पेशेंस फेमिनाइन वाला जो है हम बता करके और हाईलाइट कर देते हैं। लेकिन मेल बॉडी का जो पेशेंस है हम बताते नहीं हैं, हाईलाइट नहीं करते हैं। हालांकि पेशेंस की कैपेसिटी डिपेंड करता है, इसमें मेल फीमेल की को कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं कि मेल ज़्यादा रखते हैं, फीमेल। डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, आपकी हिम्मत क्या है अंदर से, ये चीज़ें हैं। तो बहुत पेशेंस रखा है मैस्कुलाइन ने, और अब वो चाहते हैं अंदर से, मैंने कहा ना, आंतरिक उनकी इच्छा है ऑफर करने की। किसको ऑफर करने की, ये अभी इसमें इस कार्ड में नहीं क्लियर हुआ है। आगे एंजल वाले कार्ड में देखेंगे कि क्या आया है। तो मैं आपको बता दूं इस समय आगे क्या होगा, पीछे क्या हुआ, सारी बातों पे मिट्टी डालिए। एट ए टाइम जो सिचुएशन है, जो एनर्जी चल रही है मिस्टर मैस्कुलाइन की, वो बहुत तकलीफ से गुजरते हुए भी, जगलिंग करते हुए भी रिस्क लेना चाहते हैं, खुशियों को अपने आगोश में भरना चाहते हैं, क्योंकि बहुत पेशेंस रख लिया उन्होंने और वो किसी को ऑफर करना चाहते हैं। तो मैं बता दूं कि जो भी मैस्कुलाइन की ऐसी इंटेंशन है, तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेरी तरफ से एक क्या दे सकते हैं, बट ये है कि बहुत मैं आपको एक हौसला ही दे सकती हूँ, क्योंकि आदमी के जीवन में वो हर गलत से गलत चीज़ और वो हर अच्छी से अच्छी चीज़ पॉसिबल हो सकती है। कुछ आपके कर्मों पे डिपेंड करता है और बहुत कुछ आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। बिल्कुल मैं इसमें किस्मत को ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने देखा है, अपने लाइफ का जो एक्सपीरियंस है, मैं देख रही हूँ, आसपास देखती हूँ, घर के अंदर देख रही हूँ,
कि कुछ लोग बहुत कुछ करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उतना नहीं पाते हैं। कुछ लोग थोड़ा सा कुछ कर लिए और बहुत कुछ मिल गया। तो ये सीधा क्रेडिट जाता है आपकी किस्मत पे। इसलिए किस्मत एक ऐसी बला है कि आप इसको दरकिनार नहीं कर सकते, आप इसको लाइटली नहीं ले सकते। जितना मर्जी कोई हाई पोस्ट पे हो, हाई क्वालिफाई हो, वो इस प्लेटफॉर्म पे आके बोलता है कुछ नहीं होता किस्मत, लेकिन मैं आपको बता दूं, उसको अच्छी तरह पता है कि किस्मत होता है। किस्मत को न हाईलाइट करने का एक और फंडा ये होता है लोगों के अंदर कि लोग किस्मत पे डिपेंड हो जाएंगे। अगर किस्मत की चर्चा हम इसी तरह करने लगे तो लोग मेहनत करना छोड़ देंगे, मेहनत पे विश्वास करना छोड़ देंगे। इसलिए लोग किस्मत की चर्चाओं पे बहुत कम जोर देते हैं। इसी बात को मैं भी दोहराऊंगी, किस्मत पे जोर देने के बजाय अगर हम अपने कर्म पे जोर दें, कर्तव्यों पे जोर दें, अपनी नॉलेज पे, अपनी कैपेबिलिटी पे, क्या कुछ हम मतलब क्या है, हमारी एबिलिटी क्या है, उस पे अगर हम जोर देते हैं तो किस्मत बनती भी है। और कहते हैं ना कि अगर नहीं सक्सेस मिला तो एक्सपीरियंस मिलेगा। बाद में एक हम अपने को ढाहस बंधाते हैं कि हम मेहनत करेंगे, किस्मत में होगा तो ज़रूर मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेहनत करने के बाद जब हमें सफलता नहीं मिलती है तो हम कितना टूटते हैं, कितना रूठते हैं, वो हम ही जानते हैं। हम इस बात को नहीं शेयर करते हैं। अगर कोई किस्मत से रिलेटेड अगर कोई ऐसा पर्सन कोई मिल जाए, कोई ऐसा हमदर्द मतलब बन जाए मेरा, जो किस्मत को ही लेकर के हमारे सामने कोई ऐसी चर्चा शुरू कर दे, तो हम समझते हैं कि वो हमारा बहुत बड़ा हमदर्द है, वो भी किस्मत कमा रहा है, मैं भी किस्मत कमा रहा हूँ, चलो इससे दो चार बातें करते हैं किस्मत पे। और फिर वहाँ पे वो बातें छेड़ते हैं जहाँ पे किस्मत को थोड़ा सा एक दूसरे को बता करके, बातें सुन के, लेन देन करके अपनी किस्मत को सेटिस्फाई करते हैं। बट ये बिल्कुल सच है, किस्मत होती है, कोई माने चाहे ना माने। मेरा सबसे खतरनाक एक्सपीरियंस है कि किस्मत होती है। अगर आपकी किस्मत में नहीं है कुछ तो आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो, वो चीज़ आपको नहीं मिलेगा। चलिए देखते हैं मस्कुलाइन के लिए एंजल की तरफ से नॉट द राइट टाइम। ओ, नॉट द राइट टाइम। जो भी मस्कुलाइन इंटेंशन बना करके अपनी जर्नी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसमें एंजल की तरफ से एक बहुत खूबसूरत मैसेज आया है, नॉट द राइट टाइम। अभी सही समय नहीं है। इसका मतलब अभी प्यारे प्यारे मस्कुलाइन जी, मिस्टर मस्कुलाइन, आपको अभी भी पेशेंस की ज़रूरत है। अच्छी बात है, कैरी ऑन करते जा रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। सबके बस की बात नहीं होती है। अब देखते हैं फेमिनाइन की तरफ। फेमिनाइन तो रिस्क लेकर के ही चल रही है, चाहे सिंपल अपने फैमिली में, चाहे अपनी दोस्ती यारी में, या फिर अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में। रिस्क लेना जानती हैं। ऐसा कार्ड जितना भी यहाँ डिस्प्ले हुआ है उसके हिसाब से द सन, फेमिनाइन को पता है रिस्क का दूसरा नाम है सन। रिस्क लोगे तो कुछ
ज़रूर मिलेगा। जैसा कि अभी मैंने कहा, किस्मत पे अभी मैंने बात की, तो रिस्क लोगे तो फेमिनाइन की तरफ से थोड़ा सा मैं फेमिनाइन के फेवर में आके बात करना चाहूँगी कि रिस्क लेना सीखो। अगर आपकी लाइफ में आपको लगता है कि किस्मत में खामी है, आपके नॉलेज में खामी है, तो उस पर काम करो। जो भी आपको लगता है कि आपकी तरफ से कमी है, उस पर काम करना शुरू कर दो। फिर जाकर के सन की पोजीशन, फिर आपके लाइफ में खुशी का मौका आ सकता है। देन द फूल के नीचे आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स, फायर की एनर्जी है। अब ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी, बोझ उठाने का, ग्रोथ का कार्ड है। अब इसमें इतना ग्रोथ है, जब आपकी लाइफ में कोई चीज़ ग्रो करने लगता है तो समझ लो कि उस समय आपको क्या, कैसे, क्यों, कब तक, किसके लिए, किसके प्रति आपको कितना जिम्मेदार रहना है, ये आपकी पूरी पूरी ड्यूटी बन जाती है, जिसके लिए फेमिनाइन पूरी तरह पहले ही रिस्क लेने की तैयारी कर चुकी है। देन सन कार्ड के नीचे आया है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मीन्स फेमिनाइन, कुछ लोग शेर को टैकल कर लेते हैं, फेमिनाइन थोड़ा उससे ज़्यादा भी अपनी हिम्मत दिखा रही हैं। यहाँ पे शेर के दांत गिनने तक की हिम्मत रखती हैं फेमिनाइन, ऐसा दिखाया जा रहा है। नो डाउट सिचुएशन ने तो इतना कुछ सिखाई दिया है कि शेर के दांत गिने जा सकते हैं आसानी से। जब हम इतना सारा बोझ उठा सकते हैं तो शेर के दांत गिनने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब हमारे साथ सन है, जब हमने रिस्क लेने का ठेका ले रखा है, तो फिर क्या ही कहने। उसके बाद आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स। फेमिनाइन हर तरह की भीड़ में चलना, चाहे बिजनेस हो, चाहे घर गृहस्थी हो, सोसाइटी हो, किसी भी तरह की गैदरिंग में अपने आप को कैसे सरवाइव करते हैं और उसे कैसे निभाते हैं, ये अच्छी तरह जानती हैं। फिलहाल फेमिनाइन पैसे पे भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, क्योंकि फेमिनाइन को अच्छी तरह पता है कि लक्ष्मी के बिना कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए फेमिनाइन जो है, मुझे लगता है कि मैक्सिमम फेमिनाइन पैसे पे काम करना शुरू कर दी हैं, ऐसा कार्ड की इमेज बता रहा है। अब देखते हैं काली के कितने रूप हैं। इसमें 24 तरह की काली माँ के कुछ अलग अलग इमेजेस दिए गए हैं, और वो क्या ब्लेस्ड करती हैं फेमिनाइन एनर्जी को, कि फेमिनाइन जो सोच रही हैं उसमें क्या आशीर्वाद मिलेगा माँ काली की तरफ से। ओके, दिया है रक्षा काली, आप देख सकते हैं। ब्लेसिंग ऑफ क्या है, प्रोटेक्शन, मतलब आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है इनकी तरफ से। अगर आप प्रोटेक्शन में हैं तो कुछ भी कर सकती हैं। प्रोटेक्शन का सीधा संबंध बनता है रिस्क लेने से। अगर आप रिस्क लेने का जिम्मा लेती हैं तो माँ काली आपको आशीर्वाद देती हैं कि आप पूरी तरह प्रोटेक्शन में हैं। फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर एंड क्या है, इतना छोटा लिखा है ना,
अब इसमें एक्सीडेंटल लिखा है, या कुछ ऐसा प्रिंट हो गया है कि उस पर डॉट सा गिर गया है, ई है कि ए है, क्या है, कुछ देखना। ठीक है, तो ये कह रही हैं कि आपने रिस्क लिया है, हे फेमिनाइन, हे शक्ति, हे धरती माँ। काली माँ कहती हैं, काली माँ फेमिनाइन को प्रोनाउंस कर रही हैं कि हे शक्ति, तो इस जीवन में जो भी रिस्क लेकर के चल रही हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, पूरी तरह प्रोटेक्शन में हो तुम। किसी भी तरह की आपदा, कोई दुर्घटना ऐसी होगी, वहाँ मैं तुम्हें सुरक्षित पहुँचाऊँगी, रखूँगी। ऐसा जिम्मा माँ काली फेमिनाइन के लिए ले रही हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि आप रिस्क लेना जानते हैं। देन एंजल इनको बताते हैं, मेल बॉडी को, मैस्कुलाइन को बोलते हैं अभी सही समय नहीं है, इसलिए कार्ड पेशेंस का आया हुआ है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि इस समय मैस्कुलाइन और फेमिनाइन की दोनों की एनर्जी अगर आप तुलना करेंगे तो तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो थोड़ा फेमिनाइन आगे चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैस्कुलाइन को टाइम मिल रहा है तो आप अपना काम रोक करके वेट करने लगिए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप अपने काम को उसी रफ्तार से कंटिन्यू करिए और बहुत जल्दी मैस्कुलाइन आपके लेवल पे आ जाएंगे। सिर्फ इनको, क्योंकि इनको हिंट तो मिल ही गया है क्या करना है, कुछ ना कुछ पर्पज। अगर नहीं मिला तो इस पे भी रीडिंग करके कल देख लेते हैं कि इनको सोल पर्पज के लिए, तैयारी के लिए चल पड़े हैं, कुछ इन्होंने प्लानिंग की है कि नहीं। क्योंकि जैसा कि हम वर्णन किया गया है कि जो मैस्कुलाइन होते हैं वो बहुत जल्दी कैचअप करते हैं सिचुएशन को। ऐसा इसलिए है कि बहुत सारी तकलीफ़ें वो झेलते हैं, और होता क्या है, झेलते तो दोनों लोग हैं, लेकिन फेमिनाइन के अंदर थोड़ी सी सहजता ज़्यादा होती है, फेमिनिज्म ज़्यादा होती है, इसलिए वो चीज़ को झेल लेती हैं। और मैस्कुलाइन थोड़ा सा फ्रैंक होते हैं, क्योंकि दोनों की मेंटालिटी बिल्कुल डिफरेंट होती है। चाहे आप जनरल ऐसे चेक कर सकते हो या फिर साइंटिफिक तरीके से सर्च में पाया गया है कि मेल और फीमेल की जो मेंटालिटी होती है काफ़ी चीज़ों में डिफरेंट होती है। उसी के अकॉर्डिंग उनकी दिनचर्या और उनकी लाइफ सेलेक्ट होती है, या फिर वो सेलेक्ट करते हैं, और उसी के आधार पे वो चलते भी हैं। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे आया है, डिसीजन निकला हुआ है। तो मैं यही चाहूँगी कि जो भी फेमिनाइन वेट कर रही हैं अपने मैस्कुलाइन का, और जो भी मैस्कुलाइन इंतज़ार करवाना चाह रहे हैं अपने फेमिनाइन का, तो टेलीपैथी तरीके से आप एक दूसरे से बात करिए, काम करिए और चल पड़िए। एक साथ चलेंगे तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होगा, आसान हो जाएगा। अकेले अकेले चलना है तो थोड़ा सा ट्रैक अलग हो जाएगा, बट वो भी रास्ता है। अब डिपेंड करता है कि आपका दिल अंदर से क्या अलाउ करता है, साथ में चलना है या सेपरेट होकर के चलना है, डिपेंड करता है। कभी कभी सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है और कभी कभी खुद पे डिपेंड करता है। तो आई थिंक रीडिंग आपको क्लियर हो गई होगी। तो आज की यही रीडिंग है। मुझे जहाँ तक पता है कि चाहे लव की अगर बात करेंगे तो पहला ही कार्ड आया है, इसका मतलब प्यार में टूटने से आदमी किस हद तक टूटता है ये कार्ड बता रहा है। तो इसीलिए कहते हैं कि
प्यार तो करना चाहिए, लेकिन प्यार में टूटना नहीं चाहिए। अब प्यार करना चाहिए और प्यार में टूटना नहीं चाहिए के बीच का जो रास्ता है, उसे निभाने की जो कला है, उसमें छल का जरा भी योगदान नहीं होना चाहिए। प्यार की शुरुआत और प्यार का निर्वाह अगर आप बरकरार रखते हैं तो गारंटी है कि वो हर मुश्किल से मुश्किल काम आसान बन जाता है। ये है प्यार की परिभाषा। प्यार को अगर आप सिर्फ चुम्मा चाटी से वर्णित करते हैं तो आपकी सेंसिटिविटी नहीं काम कर रही है। प्यार को अगर आप मीनिंग देते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों से, केयरिंग से, टेक केयर से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, और भी बहुत कुछ है, लेन देन से, तो वो सारी चीज़ें प्यार को ही परिभाषित करती हैं। ऐसा नहीं है कि प्यार का मतलब सिर्फ हम एक दूसरे को देखें। प्यार का मतलब हम एक दूसरे की चुम्मा चाटी चिपका चिपकी में रहें। देखो, मैं क्लियर बोल रही हूँ, शायद आपको अच्छा ना लगे, बट थोड़ा अच्छा लगा करके देखो, प्रैक्टिकल होकर के सोचो। प्यार का मतलब ये कभी नहीं होता कि सिर्फ हम एक दूसरे के देख रेख में रहें। प्यार का मतलब कि दोनों को एक दिशा में देखना जरूरी है। और वो कौन सी दिशा? आपके जीवन की लीला, आपके घर की जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी, आप जिस भी फाउंडेशन में, जिस भी प्रथा से आप अपनी लाइफ को सरवाइव कर रहे हो या करना पड़ रहा है, क्योंकि किसी न किसी सोसाइटी से तो हम फ्रेमिंग हुए ही रहते हैं, हमारी कोई न कोई फाउंडेशन होती है। तो उसके तहत जिस भी समाज से हम बिलोंग करते हैं, उसमें जो कुछ भी नियम, रूल, कानून जो भी लगता है, उसके हिसाब से अगर हम चल पाने में, एक दूसरे के साथ मिल करके चल पाने में सक्षम होते हैं और कुछ मुकाम तक पहुंच जाते हैं, अंत तक इसे अंजाम देते हैं, इट मीन्स प्यार, लव, लवली लव, बेहतर लव, बहुत अच्छा लव, प्यारी जोड़ी, प्यारा सा लाइफ, प्यारी जिंदगी। वो जो भी कुछ आप जोड़ेंगे आप अपने जीवन में प्यार से लगा करके, उसी को कहते हैं प्यार। अदरवाइज अगर कोई चीज़ है तो फिर उसका नतीजा आप देख ही लीजिए। तो थैंक यू सो मच। क्लोज करते हैं यहीं पे रीडिंग, और अप्रिशिएट तो आप कर ही रहे हैं, और भी आगे कोऑपरेट करिए, शेयर करिए। जितने भी नए लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको सब्सक्राइब करना नहीं आता, आप किसी से पूछ लीजिए, बहुत कॉमन हो गया है सब्सक्राइब करना। कहीं अगर कई बार एक मुझे बता रही थी मुझे नहीं आता, तो उनको मैंने गाइड किया। तो अगर आप में से किसी को नहीं आ रहा तो आप किसी से घर में हेल्प ले सकते हैं। बच्चे आजकल बहुत तेज़ हैं। तो जो भी नए लोग हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और भी बहुत सारी अच्छी रीडिंग है, बहुत सारे कंटेंट हैं। कार्ड से रिलेटेड तो समझ लो कि कंटेंट ही कंटेंट है। थोड़ा सा आपको इन्वायरमेंट देखने की ज़रूरत है। आप बीती क्या हो रही है, इन्वायरमेंट क्या कह रहा है, आपकी नॉलेज क्या कुछ इस कार्ड से गैदर कर चुकी है। कार्ड की अपनी अपनी मीनिंग क्या है, किस चीज़ से आप इन्फ्लुएंस होते हो। कार्ड को एनर्जी का माध्यम क्यों दिया गया है। अगर इन सारी चीज़ों पे आप गौर करोगे, आपको ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कुछ गलती हुई हो तो प्लीज़ माफ़ करना, बट कोऑपरेट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं। शॉर्ट वीडियो भी देखना।